पुलिस वर्दीधारी ये यौन उत्पीड़न करते हैं, यौन हिंसा करते हैं, गुप्तांगों में लात मारते हैं। ये सचमुच में ऐसी सरकार है जो समझता है कि जो विरोध करने आया है वो दुश्मन है, उसको इस तरह से बूटों के तले कुचल दो, उसको टर्माइट कह दो। इसका मतलब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आपकी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। वो तो उनके उंगली में दर्द को देखेंगे जो उनके अपने खाकी चड्डी पहने हुए हैं। औकात की भाषा मनुस्मृति की भाषा है। नमस्कार, मैं जसीमुल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे देश में इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो छात्र विंग को ले लें, चाहे किसान मजदूर को ले लें, या आम नागरिक की बात करें। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सुरक्षा का मामला हो, इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से अभी बैकफुट पे इस वक्त केंद्र या भाजपा के अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो बैकफुट पे है इस वक्त। खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त अभी सबसे बड़ा मामला जो पूरे देश में है वो है लखीमपुर खीरी नरसंहार को लेकर। उसके खिलाफ किसान, मजदूर, स्टूडेंट सारे लोग विरोध कर रहे हैं और एक ही आवाज़, एक ही वकालत, एक ही मांग कर रहे हैं। वो है जो मंत्री हैं इस वक्त अभी मोदी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हुए, स्टेट होम मिनिस्टर, उनका इस्तीफ़ा चाह रहे हैं। उनके बेटे जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम है, एक्यूज़ड हैं, जिनकी गाड़ी से 4 किसान, 1 पत्रकार और 3 लोगों की मौत हुई है, उसके खिलाफ ये लोग मांग कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय अभी CPI ML की पोलिट ब्यूरो मेंबर, आईपुआ की जनरल नेशनल सेक्रेटरी कविता कृष्णन हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो अभी जिस समय हालात हैं देश में, जहाँ जहाँ विरोध किया जा रहा है, किसी न किसी रूप में उस विरोध को या तो पुलिस के द्वारा या फिर कोई दूसरे बल का इस्तेमाल करके सरकार उस आवाज़ को बंद कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों के ऊपर होम मिनिस्टर का बेटा जा करके SUV रौंद रहा है, SUV से रौंद दे रहा है, उनको गोली चला रहा है। उसी तरह से उसी घटना के खिलाफ होम मिनिस्टर के घर पे छात्राएं प्रदर्शन करने आते हैं तो छात्राओं के साथ वहाँ पर पुलिस जो है, खुद दिल्ली पुलिस वर्दीधारी, ये यौन उत्पीड़न करते हैं, यौन हिंसा करते हैं, गुप्तांगों में लात मारते हैं, कपड़े उतारते हैं। तो ये सोचिए कि ये क्या आज का दिन बता रहा है कि क्योंकि इस शहर में मेरे ख्याल से पिछले 30 साल से मैं प्रदर्शन करती आ रही हूँ। न जाने कितने होम मिनिस्टर्स के घर के सामने मैं प्रदर्शन कर चुकी होंगी, लेकिन कभी ऐसी घटना पहले नहीं हुई। पिछले साल से ये घटनाएं शुरू हुई हैं जहाँ जामिया के बच्चियों के साथ, जामिया की छात्राओं के साथ में महिला पुलिस कर्मियों ने ठीक यही किया था। उन्होंने वही कंप्लेंट की थी और अब ये देखा जा रहा है। तो ये कोई नया ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नज़र आता है। और ये वही बात दिखा रहा है कि ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, ये असाधारण सरकार नहीं है। ये सचमुच में ऐसी सरकार है जो समझता है कि जो विरोध करने आया है वो दुश्मन है, वो देश का नागरिक नहीं है, उसे अधिकार नहीं है विरोध करने का। तो देश का नागरिक नहीं है और वो इंसान ही नहीं है। उसको इस तरह से बूटों के तले कुचल दो, उसको टर्माइट कह दो, उसको गाली दो, उसके साथ में यौन हिंसा कर दो, उसको रौंद दो। यही सारी ये भाषा ही वो जानते समझते हैं, इसलिए ये किसानों की बात भी नहीं सुन रहे, छात्रों की बात भी नहीं सुन रहे। यही तो दिख रहा है इस समय। ये हालात बहुत ही गंभीर हालात हैं देश के लिए। मैम, सबसे जो चौंकाने वाली बात है, जो बार बार इसकी बात कर रहे हैं सारे अपोजिशन के लीडर, कि जो प्राइम मिनिस्टर किसी की उंगली में चोट लगने की, किसी के बर्थडे को विश करना हो तो ट्वीट करते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला होता है, एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया है प्राइम मिनिस्टर का अभी तक। मुझे उस पर बिल्कुल कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर, देखिए, उन्होंने कल ह्यूमन राइट्स डे के दिन एक भाषण दिया है, नेशनल NHRC, ह्यूमन राइट्स डे नहीं, NHRC का फाउंडेशन डे। तो वो पूरी चीज़ ही बहुत कुछ बताती है, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स NHRC फाउंडेशन डे के दिन वो भाषण में कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं वो सारे बड़े सिलेक्टिव होते हैं, वो सब राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आपकी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। दूसरे की सरकार के खिलाफ जब हम बोल रहे थे तब हम अच्छे थे, क्योंकि आप ट्वीट्स देख लीजिए पुराने मोदी जी के, जहां वो कह रहे थे कि देखिए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने भी मनमोहन सिंह की सरकार के कुछ खिलाफ फलाना कहा है तो वो कितना सही है। तो जब आपको आप ही तो सिलेक्टिव है ना, हम तो सिलेक्टिव नहीं है। हम तो सारी सरकारों को हमने जिम्मेदार ठहराया, चाहे वो वामपंथी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, BJP की सरकार हो। हमको न्याय से मतलब है, लेकिन आपको अपनी सत्ता से मतलब है। और आप जो है अपने सारे जुर्मों को सही बता रहे हैं और दूसरों के सभी अच्छे काम को भी आप जुर्म बता रहे हैं।
तो ये तो आपको बिल्कुल साफ है नरेंद्र मोदी का कि वो इंसान ही नहीं समझते ना। वो तो उनके उंगली में दर्द को देखेंगे जो उनके अपने खाकी चड्डी पहने हुए हैं। बाकी तमाम लोगों को जिनके खिलाफ उनके पुलिस या उनके मिनिस्टर का बेटा या जो भी है वो कर रहे हैं, वो चाहे किसान हो, बच्चे हों, स्टूडेंट्स हो, कोई हो, वो तो उनके बारे में उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये उनकी सेलेक्टिविटी बता रही है इस समय। अच्छा मैम, जब अभी कुछ कुछ विरोध करने वाले लोग हैं उनको औकात शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार की तरफ से, या सरकार में बैठे हुए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका दो मिसाल मैं दूंगा। एक तो ये कि लखीमपुर खीरी जो नरसंहार होता है उसमें मंत्री जी का आप जस्ट घटना से पहले देखिए कैसे औकात वाली बात करते हैं, और दूसरा आयशा ने कॉल दिया था प्रोटेस्ट का, तो जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है जिन लड़कियों के साथ, उसमें भी जो पुलिस वाले हैं वो औकात की बात करते हैं कि आपकी औकात याद दिलाते हैं। औकात की भाषा मनुस्मृति की भाषा है, मनुवाद की भाषा है, और वो इसलिए भाजपा सरकार की और संघ परिवार की भाषा है। ये औकात के साथ ऑब्सेस्ड है। यानी औकात, मनुस्मृति क्या है, वो तो पूरी किताब ही यही है कि सबको, पूरे समाज में हर किसी को अपनी औकात बता रही है और कह रही है अपने औकात का दायरा मत पार करना, लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो फलां हो जाएगा आपके साथ में, आपका जीप काट दिया जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। तो दरअसल आज के जो देश के नागरिक हैं 21वीं सदी में, देश के खास करके जो युवा हैं, वो ये तमाम जातिवादी बंधनों को, जातिवादी मर्यादा के ये तमाम जो लकीरें हैं उनको, ये तमाम जो औकात की लकीरें हैं उनको तोड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए तो इन ऐसा करने वालों को वो कभी लव जिहादी कह दे रहे हैं, कह करके जलील कर रहे हैं, कभी जो है देश विरोधी कह के जलील कर रहे हैं, क्योंकि जिनको उस औकात में ही देश नज़र आता है उनको तो पूरा देश ही फिर देश विरोधी नज़र आएगा। क्योंकि पूरे देश में आज उस औकात के खिलाफ जो है दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन सब लड़ रहे हैं, है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि नागरिक होने का औकात हमारी है, उससे ज़्यादा औकात किसी को ज़रूरत नहीं है, और सरकार उससे नीचे की औकात में है। सरकार जवाबदेह है नागरिकों के प्रति, जो भी ऐसा मानता है उसको जलील कर रही है ना ये सरकार। तो यही बात मैं समझती हूँ कि ये सरकार दरअसल देश के स्वास्थ्य के लिए, देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक सरकार है, क्योंकि वो इस तरह के औकात की भाषा बोलती है। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में बताना पड़ता है कि भाई ये लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हैं चुन के जो आए हुए हैं। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये गैर लोकतांत्रिक मान रहे हैं, और जिस तरह से आवाज़ दबाया जा रहा है ये तो खुलेआम हो रहा है एकदम इस समय। लोकतंत्र कहाँ जीता है? लोकतंत्र, चुनाव एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है लोकतंत्र के लिए, लेकिन वो एकमात्र प्रक्रिया नहीं है ना। जिन्होंने जो चुनाव में आपने अगर विरोधी कैंडिडेट के लिए वोट डाला और वो आप हार गए, तब भी ऐसा नहीं है कि आप जो है 5 साल तक आप हारे हुए होंगे, है ना। वो आपको अधिकार है कि आप अपने बातों को तब भी रखें, आपको अधिकार है कि अपने विरोध की बात को, आप अकेले अगर खड़े हैं तब भी आपको सड़क पर विरोध करने का अधिकार है, आपको सिविल डिसोबीडियंस करने का अधिकार है, आपको देश के किसी कानून का सिविल तरीके से, माने शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करने का तरीका है। और ये बताइए, ये क्या बताना पड़ेगा हमको? ये ऐसा देश है जो आज़ाद हुआ है सिविल डिसोबीडियंस करके, कानूनों को तोड़ करके, ये कहते हुए कि अगर कोई कानून गलत है, कोई कानून अगर किसी के अधिकारों को छीन रहा है तो उस कानून का उल्लंघन करना देश प्रेम है। ये बात जो है वो गांधी ने कहा, अम्बेडकर ने कहा, भगत सिंह ने कहा, सबने कहा, सबके आपस में डिफरेंसेस थे, लेकिन सारे जो आंदोलनकारी थे ये मानते थे। लेकिन ये सरकार तो वैसी है जो कि भाई ब्रिटिश सरकार के साथ थी और वो सबको चाह रही थी कि सज़ा हो। तो आज ये लोग जो सरकार चला रहे हैं ये यही कह रहे हैं कि विरोध करना ही गलत है, सिर्फ सलामी ठोकना पड़ेगा आपको सरकार के सामने, यही मतलब है। तब आपको जो है वाहवाही करिए तब से चलेगा, तब आप नागरिक हैं। अगर आपने विरोध कर दिया, अगर आपने सवाल कर दिया, अगर आपने कह दिया कि नहीं मैं तो मानती नहीं हूँ कि ये आपने गलत बात, आपने सरकार की गलतियों को एक्सपोज कर दिया, अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, तो ये सारे मामलों में आप वो एंटी नेशनल हो गए, क्योंकि आप जो है वो मोदी इज़ इंडिया हो गए ना। तो मोदी जी इंडिया नहीं है, मोदी जी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये अकेले पहले प्रधानमंत्री तो रहे नहीं हैं। हम तो देश के हर प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं, हम जैसे लोग, मेरी पार्टी या मेरे जैसे वामपंथी पार्टियां, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, इन्होंने किसी सरकार को नहीं बख्शा है, तो आपकी सरकार को क्यों बख्शेंगे जो सबसे ज़्यादा उल्लंघन कर रही है ह्यूमन राइट्स का। जो 400 का वो गैस था वो आज 900 रुपये है। पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल सबका भाव देख लीजिए। देखिए अब वही है कि अभी हालात ऐसे हैं जहां पर प्रोटेस्ट करने पर जो है आप पर कोविड प्रोटोकॉल के बहाने लगा दिया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल नहीं लगेगा अगर आप हज़ारों की संख्या में जाकर के किसी
देवी देवता के सामने या किसी रिलीजियस प्रोटेस्ट में प्रदर्शन में शामिल हो जाइए, लेकिन प्रोटेस्ट करने को भी लोग किस तरह से रोक रहे हैं आप देख रहे हैं। तब भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों के प्रोटेस्ट हैं, लोगों की नाराज़गी है। ऑपोजिशन जो है वो किसान आंदोलन में है, ऑपोजिशन छात्र आंदोलन में है, ऑपोजिशन देश की जनता में है, वो तो कंप्लीट। बहुत शुक्रिया मैम। कविता कृष्णन ने एक बात बहुत साफ कही है कि ये देश डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री देश नहीं है, वो इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश नहीं। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।